सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर टीईटी के विषय में भी कुछ बात बताइए कि बहुत सारे लोग जो हैं बाहर हो रहे हैं। तो साथियों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें ना तो आपका दोष है ना तो हमारा दोष है। बहुत सारे उत्तराखंड टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने कहा था कि सीटीईटी जो है अवैध है, तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती किसी चीज़ को इशू बना करके हाई कोर्ट गए, तो उसका खामियाजा आज उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि खुद के भी प्रमाण पत्र जो हैं कि अब अवैध माने जा रहे हैं। यूटीईटी को भी जो है अवैध माना जा रहा है, ऐसा अखबार के माध्यम से भी आ रहा है और अपर सचिव जो है कि ब्रजमोहन रावत जी की तरफ से भी एक नोटिस जारी किया गया है और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक श्रीमती वंदना गर्ब्याल की तरफ से भी जो है कि माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश का संज्ञान लिया गया है। तो उन्होंने भी जो है कि एसआईटी जांच प्रमाण पत्रों की जांच कराने को बोला है। तो जैसा कि माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश का संज्ञान जो है कि विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर बोर्ड की तरफ से भी लिया गया है, तो क्या कहा गया है थोड़ा सा इस बारे में विचार जान लेते हैं। शिक्षक भर्ती अमान्य प्रमाण पत्रों की जांच कर कार्रवाई के निर्देश। 2012 से 2018 के बीच में बीएड वालों ने सीटीईटी का फॉर्म भरने के लिए, सीटीईटी फर्स्ट का फार्म भरने के लिए जो है कि अपने को या तो स्पेशल बीएड दिखाया या जो है द्विवर्षीय डीएलएड दिखा करके आवेदन भर लिया था। इसके अलावा जो है कि 2015 और 2017 यूटेट वालों के भी प्रमाण पत्र अवैध माने जाएंगे, अमान्य माने जाएंगे। लेकिन इसमें देखिए एक चीज़ और आपको देखना पड़ेगा कि एक और चीज़ सूचना इसमें दी गई है कि जो सचिव अपर सचिव की तरफ से कहा गया था, तो उसमें एक चीज़ और लिखा गया, 31 अगस्त 2016 से 28 जून 2018 के बीच के यूटीईटी के सभी प्रमाण पत्र अमान्य होंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, सितंबर 2015 के बाद जो सीटीईटी आया था, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा हुई थी जिसका फरवरी में रिजल्ट आया था, वो सीटीईटी फर्स्ट सभी लोगों का मान्य होगा, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें अखबार में भी साफ स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 2015 और जो है कि 2017 के बीच के जो प्रमाण पत्र हैं जो यूटीईटी में जो है 2015 में और 17 में साफ लिखा हुआ गया, इसके बीच का 16 का नहीं, 16 का प्रमाण पत्र मान्य होगा, ऐसा यहाँ पर देखने। 31 अगस्त 2016 से जो है 2018 तक, यानी कि अगस्त के बाद जिनके भी सीटीईटी हो यूटीईटी हो 2018 के बीच में, उनके प्रमाण पत्र भी अवैध माने जाएंगे। तो साथियों, सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर उन उम्मीदवारों ने गलती करी जिनको अपने यूटीईटी पर गर्व था, उन लोगों ने कोर्ट जाकर के सबसे बड़ी गलती करी है। तो कोर्ट ने भी जो है कि संज्ञान लिया और जो है विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर बोर्ड को निर्देश दिए और अपर शिक्षा निदेशक को भी जो है कि निर्देश दिए हैं कि उपरोक्त प्रमाण पत्रों की जांच हो। तो जहां तक मैं समझता हूं, अभी जिन लोगों का जो है कि इस तरीके का होगा तो उन्हीं लोगों के प्रमाण पत्र अवैध होंगे और बाकी लोगों ने जिन्होंने जो है कि निर्धारित क्राइटेरिया के तहत आवेदन करा होगा या किया होगा, तो उनके प्रमाण पत्र अवैध नहीं होंगे। तो थोड़ा सा आप जान लेते हैं कि यूटीईटी के विषय में क्या होगा, किनका मान्य होगा। उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षक सेवा अधिनियम 2012 के संक्षिप्त नियम 15 के उपनियम 6 की अधिसूचना 14/2018 को जो है कि इन्होंने इसको जो केंद्र के एनसीटी की जो अधिसूचना थी उसको उत्तराखंड ने अवैध माना। देखिए, अब सबसे बड़ी बात है तो क्यों माना, देखिए इसको अवैध नहीं मानना चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये आ रहा है, इस चैलेंज को कैसे पार करेंगे। देखिए, जहां किसी राज्य में शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त संस्थान नहीं होते हैं या शिक्षक के पास
आरटी एक्ट 23 की उप नियम की धारा के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता पर्याप्त नहीं है। केंद्र सरकार यदि आवश्यक समझे या द्वारा अधिसूचना शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता को हासिल करने के लिए 5 वर्ष की अवधि की शिथिलता प्रदान की जाती है। देखिए, मैं सीधा सा एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, आपको नियम पढ़ा रहा हूँ तो सबसे बड़ी चीज़ है आरटी की धारा 19 के तहत आप जो है इसको देख सकते हैं कि यदि राज्य के पास शिक्षक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त इंस्टीट्यूट नहीं है या प्राप्त उम्मीदवार नहीं है तो वो लोग जो हैं कि राज्य सरकार चाहे तो केंद्र सरकार से परमिशन ले सकती है, तो उसमें 5 साल की शिथिलता प्रदान की जाती है। कि जैसा कि आपने देखा कि 2012 से 2016 तक जो है कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर भर्ती में लिया जा रहा था, 2016 तक जो है कि शिथिलता प्रदान की गई थी। 2016 में फिर बीएड वालों को प्राइमरी के लिए बाहर कर दिया, तो उसके बाद जो है कि 28 जून 2018 के बाद फिर प्राइमरी में बीएड वालों के लिए योग्यता समान मानी गई। तो साथियों, जैसा कि आप समझ रहे हैं तो यहाँ पर शिथिलता की जो बात करी गई है, शिथिलता के संबंध में जो बात की गई है, तो 2012 के बाद 2005 साल की शिथिलता दी जाती है। तो 17 तक जो है कि 17 तक जिन लोगों ने टीईटी पास भी किया है, अगर वो कोर्ट जाएंगे, अगर जो है कि इस नियम को संविधान के तहत रखकर बात करते हैं, तो निश्चित रूप से सभी लोगों के प्रमाण पत्र वैध होंगे, प्रमाण पत्र वैध होंगे। अगर उन्होंने योग्यता छुपाई है तो उस बारे में मैं नहीं कह सकता हूं। तो दूसरी बात यह है कि जैसे कि उन्होंने कहा कि न्यूनतम योग्यता है, तो उन्होंने जैसे शिक्षा मित्रों को कितने 5 वर्षों की छूट दे दी है, अभी तक न्यूनतम योग्यता हासिल नहीं करी है। तो अब बात आती है कि देखिए, जब एमएचआरडी को अधिकृत किया गया था तो 5 वर्ष की अवधि के लिए, तो निर्धारित योग्यता को हासिल करने के लिए, मान लिया जाए हमारे अंदर बीएड वालों के अंदर भी प्राइमरी के लिए कोई डेफिशिएंसी थी या कोई योग्यता नहीं थी, तो आरटी की उपधारा के तहत जो केंद्र सरकार से 5 वर्ष की छूट दी थी, तो उसमें हम लोग भी शामिल हो गए। तो इन लोगों ने केवल विभागीय डीएलएड के लिए ही ये छूट क्यों दी, हमारे साथ इस तरीके का भेदभाव क्यों करा गया। यानी कि मैं किस बात की बात कर रहा हूँ कि टीईटी के संबंध में बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा बीएड वाले जो है कि टीईटी फर्स्ट नहीं दे सकते हैं और डीएलएड वाले टीईटी दे सकते हैं। जब आपने केंद्र सरकार से 5 साल की छूट ले रखी है, केंद्र सरकार से 5 साल की छूट ले रखी है कि हमारे पास पर्याप्त इंस्टीट्यूट नहीं है, हम अन्य तरीके से शिक्षक भर्ती को ले रहे हैं, जब आपने छूट ले लिया है तो वो सभी में लागू होगी, चाहे वो शिक्षा मित्र हों या विभागीय डीएलएड वाले हों या जो है बीएड वाले हैं, तो सभी के लिए लागू होना चाहिए। तो बीएड वाले इससे बाहर कैसे होंगे, आप ये बताइए ना। जब कह रहा है कि आरटी की धारा 19 के तहत इस तरीके की बात कर रहा है कि जो न्यूनतम शिक्षक की नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम योग्यता अगर उसके पास नहीं है, तो केंद्र सरकार चाह कर उसे जो है कि 5 साल की शिथिलता दे सकती है। तो यानी कि उसके पास योग्यता है, कुछ कमियां हैं, तो इस बीच उन्होंने टीईटी पास कर लिया है, तो डीएलएड वालों के लिए तो वो मान्य है और बीएड वालों के लिए ये जो है कि अमान्य है। ऐसा कैसे हो सकता है। तो शिथिलता तो सबके लिए होनी चाहिए। अगर रूल जो है कि सबके लिए लागू होगा तो इस तरीके के बीएड वालों के साथ भेदभाव क्यों, समानता का जो है कि अब जो है कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन क्यों, रूल 14 और 16 का जो है कि उल्लंघन हो रहा है, नहीं हो रहा, समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ कि आरटी की धारा जो है कि 19 को पढ़े, तो बहुत सारे साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि सरकार ने कहा है कि अगर राज्य के पास, हम लोगों ने केंद्र सरकार से परमिशन ली थी कि 2000 पहले 14 तक थी, फिर वो बढ़ाकर 31 मार्च 2016 तक हो गई थी। तो इस बीच में जो है जब अगर 2012 से हमने 5 साल की छूट ले रखी है तो 2017 तक होती, 2017 तक। तो उसके बाद जो है कि इन्होंने कहा कि 2019 तक सभी लोगों को निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा 31 मार्च 2019 तक, यानी कि ब्रिज कोर्स भी जो है कि 2019 तक आरटी के अधिकारों के तहत 2000, तो यानी कि ये अवधि तो फिर उसमें एक्सटेंशन किया गया, 5 क्या 7 साल तक बढ़ गई हो, 17 2 19 7 साल तक बढ़ गई। तो ऐसा है, सीधी सी बात समझिए, जब आप लोग कोर्ट गए हैं यूटीईटी या सीटीईटी को लेकर के कोर्ट गए, तो कहीं न कहीं आप लोगों ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है।
अब आप जो है कि इन नियमों को तो नज़रअंदाज कर रहे हैं कि जहां सरकार को अधिकार है, आरटीई की धारा 19 के तहत सरकार को अधिकार है कि राज्य में अगर पर्याप्त इंस्टीट्यूशन नहीं है, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए जो है कि संस्थान नहीं है, तो वो अन्य माध्यमों से भी रख सकता है, जब तक वो जो है कि न्यूनतम शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम जो योग्यता है उसको हासिल नहीं कर लेता है तो उसे 5 वर्ष की छूट दी जाती है। तो 2012 से 2017 तक होती है। तो बीएड वाले सीटीईटी के लिए जो है कि या यूटीईटी के लिए क्यों मान्य नहीं होंगे, केवल डीएलएड वाले? यहाँ पर कहीं कहीं समयानता का अधिकार का उल्लंघन किया जाता है या नहीं किया जाता है, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। क्यों नहीं आप इस बात को समझ रहे हैं? अब देखिए, दूसरी बात मैंने अपनी स्पष्ट बात कर दी है कि आप उन चीज़ों को पढ़िए जो नियम लागू होगा तो एनसीटी का ही तो अधिसूचना जारी नियम को लागू किया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार ने 2018 के अधिनियम को अवैध माना है और 2012 के शिक्षक अधिसूचना को जो है कि मान्य माना है। तो 2012 के अनुसार तो जो है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें तो 50% से नीचे जो है कि कोई भी टीचर बन ही नहीं सकता है। तो आप ये देखिए ना, बन ही नहीं सकता। जबकि केंद्र सरकार ने जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एनसीटी ने जो है कि 2018 में सभी के लिए अधिसूचना दे दी है, शिक्षक सेवा नियमावली दे दी है, तो उसके तहत होना चाहिए। तो इस तरीके का भेदभाव क्यों है? जब हमें 5 वर्ष की छूट राज्य को 5 वर्ष की छूट मिली है तो सबके लिए वो छूट मान्य है, सबके लिए एक अधिकार है, एक नियम है। तो इस तरीके का भेदभाव क्यों, इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन क्यों? आप इस बात को भी तो समझें। मैं आप लोगों से यही चीज कहता हूं कि जब आप कोर्ट गए हैं तो कोर्ट को भी सोच समझ कर जाएं। अब जिन लोगों की नियुक्ति वो लोग भी खाली चक्कर में पड़े और बहुत सारे यूटीईटी वाले भी बाहर हो रहे हैं। ये आप लोगों ने अपनी गलती करी। पहले मैं कहता हूं कि नियमों को समझो। मैं बार बार आपको इन नियमों को नहीं बताता हूं। मैंने आपसे कहा था कि यूटीईटी वाले जो है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे और इन लोगों ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। तो जो है कि रामनगर विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड ने भी जो है कि कोर्ट के आदेश को माना है और जो है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय देहरादून ने जो भी कोर्ट के आदेश का संज्ञान लिया है कि उन्होंने कहा कि हम उपरोक्त संबंधित जो भी जानकारी है उसमें कार्रवाई करेंगे, उसकी जांच करेंगे। अब जिन लोगों ने जो है कि गलत तथ्य लगा रखे होंगे तो उनको तो जांच के दायरे में आना ही है। तो साथियों, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।